इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन संविधान बड़ा है। हमारा देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से। भी है। हर जगह शोषण हो रहा है, करप्शन है। 200 रुपये लेके 400 हजार लाख रुपए तक का घूस लिया जा रहा है। जैसा जैसा काम आ रहा है वैसा वो कर रहे हैं। मोस्टली गरीब के बच्चे यहाँ बंद हैं, क्योंकि उनको करियर बना के भेजा जाता है और 2-4-5 रुपये के लालच में वो बच्चे जो है जाके शराब बांटते हैं, पैसा कलेक्ट करके लाके फिर अपने बॉस को देते हैं। इसे जब पुलिस आती है पकड़ने के लिए तो वो बच्चे पकड़े जाते हैं और फिर किसी का पता बताते नहीं, जिससे वो बच्चे में मजबूरी में उन्हें जेल जाना पड़ता है। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के आने के लिए। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन गौतम। आज हम बछवाड़ा विधानसभा में आया हूं, जहां पर हमारे खास करके समाज सेवी नेता माननीय अशोक कुमार चौधरी जी हैं, जन स्वराज पार्टी से हैं। मुलाकात करते हैं कि आज के ये सम्मेलन में जहां पर अपार भीड़ लगा है, जहां पर जन समर्थन इतनी बड़ी तेजी से भीड़ जुट रही है, क्या कुछ खास जन स्वराज में देखने को मिल रहा है, ये जानकारी लेते हैं। पहले सर मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर ये आज सम्मेलन किए हैं, बहुत लोग हमने देखा, रिपोर्टिंग भी किया, बहुत अपार संख्या में भीड़ भी जुटे हैं। एक नई पार्टी जिसमें इतना भीड़ जुटना कम आंकड़ा नहीं है, इसे किस नजरिए से आप देख रहे हैं? जन स्वराज पार्टी जो आप भीड़ अभी देख रहे हैं वो भीड़ नहीं है, इनके परेशानी का स्वभाव है ये, जिससे ये उब चुके हैं और एक नई दिशा और दशा खोज रहे हैं जो जन स्वराज पार्टी उन्हें देने जा रही है। आपने सर अपने भाषण में शराबबंदी का जिक्र किया। शराबबंदी में कौन सा लोग जेल में बंद हैं? मोस्टली गरीब के बच्चे यहाँ बंद हैं, क्योंकि उनको करियर बना के भेजा जाता है और 2-4-5 रुपये के लालच में वो बच्चे जो है जाके शराब बांटते हैं, पैसा कलेक्ट करके लाके फिर अपने बॉस को देते हैं। इसे जब पुलिस आती है पकड़ने के लिए तो वो बच्चे पकड़े जाते हैं और फिर किसी का पता बताते नहीं, जिससे वो बच्चे में मजबूरी में उन्हें जेल जाना पड़ता है। क्या लगता है कि शराबबंदी एक पुलिस को कमाने का जरिया बन चुका है? शराबबंदी पुलिस जहाँ तक कमाने का जरिया है, तो आप पुलिस की स्थिति देख ही रहे हैं। सुना है कि थाने से भी शराब बेचा जाता है। थाने से भी? हाँ, सुना तो है ही, न्यूज़ कभी कभी ऐसा ही आता है और जो पकड़ के जाते हैं वो भी बतलाते हैं कि कभी मैं करियर था थाने का। तो ऐसी स्थिति में चूंकि मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए वैसा 100% नहीं कर सकता, लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के चल रहे हैं, ये सारे न्यूज़ तो उनको जरूर जानकारी होगा, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं? सवाल कान में तेल डाले रहेंगे तो उन्हें अपना कुकर्म कैसे दिखाई देगा? तो जब तक वो जनता की बात आवाज़ों को नहीं सुनेंगे तब तक वो इसी तरह पड़े रहेंगे और यहाँ जो है कुशासन बना हुआ है बिहार में और शराब इसी तरह बिकता रहेगा और ये रोक नहीं पाएंगे। कोई सवाल ही नहीं है कि ये रोक पाएंगे। नीतीश कुमार के सरकार को कहा जाता है सुशासन और विकास प्रो, इसको किस नजरिए से देखते हैं? वो तो शराबबंदी से ही पता लग रहा है कि शराब हर जगह मिल रहा है और यह सुशासन किस तरह का सुशासन है, जो गरीब बच्चे पकड़े जाते हैं और शराब बिक रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात क्या करेंगे? कानून का राज, इनकी सरकार में सबसे बदतर कानून अभी है। कोई अधिकारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह शोषण हो रहा है, करप्शन है। 200 रुपये लेके 400 हजार लाख रुपए तक का घूस लिया जा रहा है। जैसा काम आ रहा है वैसा वो कर रहे हैं। तो ये इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है जो कि बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार के लोग, बहुत सारे पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिमागी हालत ठीक नहीं है? वो तो शायद डॉक्टर ही बतलाएगा। जैसे कि कभी कई हरकतों में आए हैं। हाँ। जब राष्ट्रगान हो रहा था तो शरीर को अपने असमंजस नहीं रख पाए और कहीं पर महिला को पकड़ लिए, इस प्रकार देखने को मिला वीडियो में। जब हम देखने को मिला है, उनके एक आए सॉर्डिनेट से उन्हें गमला देने के लिए तो उनके माथे पर रख दिया। तो उन्हें तो दिखलाना, साइकोलॉजी से दिखलाना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिमागी तौर पे उतना फिट अब नहीं रह गए हैं और उन्हें खुद छोड़ देना चाहिए अपना कुर्सी। सत्ता पक्ष लोग बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी एक वोट कटवा हैं। वोट कटवा नहीं है, वो इस बार सत्ता बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस बार लोग अपना बुढ़िया बिस्तर बांधे और जाके आराम करें, ये मेरा यही कहना है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी अन्य पार्टियों के एजेंट रहे हैं, उसी के पैसे से उनका अभी पूरे बिहार में दौरा चल रहा है। पैसा खत्म हो जाएगा फिर पार्टी भी खत्म हो जाएगा। ऐसा अब नहीं होने जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर का अपना केवल पैसा यूज नहीं हो रहा है, पब्लिक भी पैसा बहुत डोनेट कर रही है। इसलिए वो अब ये पब्लिक भी दे रही है, पब्लिक भी पैसा दे रही है। और जैसा कभी कभी सुना होगा कि किस तरह वो कलेक्शन करते हैं, 200-100 रुपया यदि पब्लिक दे उन्हें तो कम से कम
1 करोड़ भी जनता उन्हें पैसा देती है, तो इतना पैसा उन्हें इनके पास आ जाता है या आता है, जिससे कि वो खूब आसानी से अपने वो प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक को समझा रहे हैं कि कुशासन से कैसे निकला जाए, कैसे यहाँ नौकरी और शिक्षा दी जाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई है, और आज हमें वो सही दिशा और दशा बतला रहे हैं। आखिरी क्या कहना चाहेंगे अपने बछवाड़ा विधानसभा और बिहार वासियों से कि बिहार बदलना है, बिहार की तकदीर बदलना है, तस्वीर बदलना है, किस प्रकार कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा इस बार प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करें, और अब वो अपना पब्लिक अपना हाथ मजबूत करे, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं तो इसी दुर्दशा में आपको हमको जीना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं। चलिए, हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं, तो और अन्य हमारे साथ प्रभारी जी भी हैं जन स्वराज पार्टी के, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रवि रोशन है और मैं एक जन स्वराज हूँ। ये मेरा पक्ष है। अभी बीते देख रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार साधु संत लोग आते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो ठीक है, वो तो मान लीजिए कि जिनको जो मान रहे हैं उनके लिए ठीक है, बट इससे आम जनता का विकास तो नहीं हो सकता है ना। हिंदू राष्ट्र सही है। जब तक हम सारे धर्म की बात नहीं करेंगे, सारे जात समाज की बात नहीं करेंगे, तब तक वो विकास संभव नहीं है। हमारे देश नंबर 1 नहीं बन पाएगा, जो हम लोग सपना देख रहे हैं। आपको क्या चाहिए? संविधान में जो पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, तो वो सही है या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं, देश तो संविधान से चलेगा ना, वो उस संविधान से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा देश में। जी। अभी जो अवमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी हैं, जो शंकराचार्य हैं, तो वो बार-बार बोलते हैं कि संविधान से बड़ा मनुस्मृति है। इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन संविधान बड़ा है। हमारा देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। बिहार का विकास 20 साल में जो नीतीश कुमार के साथ जो हुआ, 20 साल में जो हुआ, उनको आप कितना नंबर देंगे आप? ये विकास कहाँ हुआ बिहार का? आप अगर रोड की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, तो सरकार का काम ही है। विकास तब होता है ना जब यहाँ के युवा अगर नहीं जाना पड़े गुजरात, नहीं जाना पड़े दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे उद्योग नहीं धंधा, यहाँ पे कंपनियां नहीं है, तो विकास तब होगा ना जब यहीं पे रोजगार लगेंगे युवाओं को, यहाँ पे उद्योग बनेगा तब विकास। विशाल नीति पर क्या कहना है कि बिहार से बाहरी लोगों को शिक्षक में जिस प्रकार बहाली हुआ और बिहार के युवा के साथ खिलवाड़ हुआ, तो डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? नहीं, लागू होना चाहिए डोमिसाइल नीति। अब यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, तो यहाँ के लोगों को तो आपको फर्स्ट में ध्यान रखना पड़ेगा ना, उसके बाद आप बाहर का देखिएगा ना। तो डोमिसाइल नीति सही है, वो लागू होना चाहिए। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आपके अंदर जहन में कुछ न कुछ ये सोचना होगी कि आज हमारे बिहार में फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, उद्योग की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके समावेशी विकास के लिए पर्यावरण की बात करते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं पर्यावरण यहाँ के लिए फिटनेस नहीं है। नहीं, पर्यावरण कैसे फिटनेस नहीं? फिटनेस है। वो कहते हैं कि नदी, तालाब, झील बिहार में जो रहेंगे वो कल कारखाने से गंदे हो जाएंगे, पर्यावरण दूषित हो जाएगा। उसके लिए अलग व्यवस्था करना पड़ेगा। हम जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग है, उसके लिए अलग से ड्रेनेज बनाएं, उसका पानी को अलग करने की व्यवस्था करें। और ये कह देना सिंपली कि नदी नाले गंदे हो जाएंगे, तो बाकी जगह इसका मतलब नहीं है उद्योग तो सब जगह है, वहाँ कहाँ गंदे हो रहे नहीं नाले, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे साथ प्रभारी जी भी थे और आपने सुना प्रभारी जी और माननीय अशोक चौधरी जी का क्या कुछ है, सोचते हैं, लाइक कमेंट शेयर कीजिए।